हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप भी सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम होम मेकर्स की दिन की शुरुआत ही घर के कामों से हो जाती है, चाहे क्लीनिंग हो, किचन हो, बच्चे हों। तो ऐसे में ना हम लोग अपना ध्यान रखना ही भूल जाते हैं। तो अगर हम इसमें अपना ध्यान ना देना तो हमारे इतने हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं कि हमारा ना काम करना भी बहुत परेशानी से होता है। पूरा दिन निकल जाता है, कभी पैर में दर्द, कभी कमर में दर्द। तो इसलिए ना अपने खान पीन पर भी ध्यान देना हमें ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम होम मेकर्स क्या होती हैं, अपने बच्चों का पसंद का खाना बना तो देती हैं और उसी को हम खुद भी खा लेते हैं। जैसे बड़ों ने कहा कि आज ये बना दो तो हम वही बना लेते हैं, उसी को भी हम खा लेते हैं। तो ऐसी अपनी ना तो अपनी पसंद का ध्यान रख पाते हैं, ना ही अपनी हेल्थ का ध्यान रख पाते हैं। बट मैंने भी अपने आप में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। जैसे कि मैं सुबह बच्चों को लंच वगैरह देती हूँ ना, तो मैं उनके लिए लंच के लिए जो उनकी पसंद का होता है वो बना देती हूँ। और अगर हाँ वो हेल्दी होता है, कोशिश मेरी यही होती है कि मैं हेल्दी ही चीज़ दूँ बच्चों को। जैसे कि देखिए, मैंने पनीर था मेरे पास, तो मैंने बच्चों के लिए पनीर के पराठे बनाए सुबह। और जो थोड़ा सा पनीर बचा था तो उसी में मैंने एक बॉयल आलू मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने उसी में वो बॉयल आलू डाल के और इसमें प्याज, हरी मिर्च और बेसिक मसाले जो भी आप डालते हैं स्टफ्ड पराठों में वो डाल दीजिए। देखिए, एक तो प्रोटीन से भरपूर हो गया और मैं इसके पराठे नहीं रोटी ही बनाऊंगी। और मैं अपने लिए तो देखिए रोटी ही बनाऊंगी, मगर बाकी लोगों के लिए मैं पराठे बना दूंगी क्योंकि उनको पराठे ही पसंद है। हम होम मेकर्स अपने घर के सभी सदस्यों का ध्यान रखते रखते ना अपना ही ध्यान रखना भूल जाती हैं। सबकी पसंद का बना देते हैं, मगर अपनी ही पसंद भूल जाती हैं कि हमें पसंद क्या है, और ना ही अपनी हेल्थ पे ध्यान दे पाते हैं। तो बस अब तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं अपने पे पूरा ध्यान दूंगी, और जहाँ तक संभव होगा तो मैं अपने लिए, चाहे मुझे कैसे भी करना पड़े, मैं अपने लिए थोड़ा अलग बनाने की कोशिश करूँगी। जब से बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, जब से उनका नया सेशन शुरू हुआ है, तो मेरा काम भी अब जल्दी सुबह मॉर्निंग का हो जाता है। उनके जाने के बाद मैं भी अपना नाश्ता जल्दी ही बना लेती हूँ, ताकि मुझे थोड़ा बात के लिए लेट ना हो। और मेरी हाउस हेल्पर भी ना अब वो जल्दी आने लगी हैं। उन्होंने भी अपना टाइम चेंज कर दिया है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आने से पहले पहले सारे बर्तन खाली कर दूँ। और अपनी देखिए चेंजेस अपने आप आ गए। पहले थोड़ा लेट होता था, बच्चे घर पे थे तो बहुत लेट हो जाते थे काम को भी। तो अब जैसे बच्चे स्कूल जाने लगे हैं तो काम भी मेरे बहुत जल्दी हो जाते हैं। एक तो मेरी हाउस हेल्पर भी जल्दी आने लगी हैं। तो बस आज मुझे थोड़ा सा लेट नहाना था, तो आज मैंने नाश्ता भी जल्दी बना लिया था और जल्दी कर भी लिया था। और ये मेरा नाश्ता चाय है फीकी। तो आज से मैं चाय भी फीकी लेनी शुरू कर दी है। नाश्ता करने के बाद मैंने अपने और ज़रूरी काम निपटाए। उसके बाद मैंने नहाया धोया, पूजा पाठ करी, फिर मैं आ गई सीधे किचन में। और किचन में आके मैंने सबसे पहले खाने की तैयारी करी। यहाँ आज मैं तुअर दाल बना रही हूँ, जिसे अरहर की दाल भी बोलते हैं। तो देखिए, अगर आप कभी ये वाली दाल बनाते हैं ना, तो उसे ना पहले थोड़े से ना तेल में ना आप उसे भून लीजिए। जो उसका बादीपन होता है ना, वो इससे ना भूनने से उसको निकल जाता है। चाहे अरहर की दाल हो या हो उड़द की धुली हुई दाल, आप इन दोनों को ना भून के बनाइए। ये तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, ऊपर से जो इनका बादीपन होता है ना वो सब निकल जाता है। पर भूनने के बाद आप इसमें बेसिक मसाले जो भी आप डालते हैं, हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला, वो जो भी आप डालते हो वो आप इसमें डाल दीजिए। और थोड़ा पानी रख के आप इसमें बस सीटी मार दीजिए, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है ऐसे दाल बनाने से। और भूनने से इसका जितना बादीपन होता है वो निकल जाता है।
कुछ दिन से मौसम ना बहुत गड़बड़ हो रहा है, मतलब ठंड गर्मी दोनों ही चीज़ें। फ़िलहाल ठंड का मौसम इतना हो गया था कि बच्चों के लिए ना विंटर की ड्रेस निकालनी पड़ी मुझे स्कूल की, और बस मैं वही देखिए रखने के लिए जा रही थी। बच्चे पहन के तो नहीं गए थे, मगर मैंने फिर भी निकाल दी थी। मैंने बहुत कहा मगर बच्चे नहीं माने। मगर इस मौसम को देख के ना बीमारियों का ना बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। तो ये मैंने मंगाए थे, मीशो से मंगाए थे मैंने। जो ऑर्गेनाइज़र है ना, तो ये है कि सॉरी वैक्यूम वाले हैं। इनसे ना पंप करके और पूरा ना सारी हवा निकल जाती है। तो ये मुझे बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र लगे जिनके पास ना स्पेस की कमी है। जैसे मेरे पास स्पेस की बहुत कमी है कि कपड़े रखने की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो मैंने ना ये मंगाए हुए हैं, तो इससे ना बहुत कम जगह घेरती है, आप कहीं भी रख सकते हैं। मैंने बेड में इतना सामान रख रखा है, अब तो मतलब मेरे पास स्पेस ही स्पेस है। किसी दिन मेरा होगा पॉसिबल तो मैं आपको पूरा अपने बेड का फिर से आपको दिखाऊंगी मैंने किस तरीके से अपना बेड ऑर्गेनाइज कर रखा है। तो और दिन में मुझे कभी भी जब भी टाइम मिलता है, चाहे 10 मिनट का या 5 मिनट का, जब भी मुझे लगता है हाँ हाँ मैं फ्री हूँ, तो मैं ऐसे कामों के लिए ना टाइम निकाल लेती हूँ। जैसे मुझे ये पिलो का कवर ठीक करना था, बहुत लूज था, तो मुझे इसमें सिलाई लगानी थी। तो मैंने ना इसमें चारों तरफ से सिलाई लगाई, और ये ना बहुत कम टाइम लगा, मुश्किल से 5 मिनट मुझे सारे लगे होंगे इसमें सिलाई लगाने में। और ये बेडशीट बिछी हुई थी, तो सोचा हैंड टू हैंड मैं इसको भी कर ही देती हूँ, वरना ये पता नहीं कब तक पेंडिंग पड़ा ही रहता। और ऐसे ही कभी कभी मैं क्या करती हूँ, सिलाई के ना जो भी मेरे पास काम होते हैं, जैसे मुझे सूट सही करने हुए या बच्चों के कपड़े हुए, इकट्ठे करके मैं लेकर एक साथ ही बैठती हूँ। और मुझे जैसे ही टाइम मिलता है, 1 घंटे का या आधे घंटे का जो भी टाइम होता है, वो मैं उनमें पूरे कर देती हूँ। सिलाई के सारे काम एक साथ निपटा देती हूँ। और बातों बातों में देखिए पिल्लो कभी भी तैयार हो चुके हैं मेरे, और ये मैं हर साल भरवाती हूँ, इस साल नहीं भरवाए हैं तो ऐसे हो गए हैं। अपने बेड के पास आप एक रग जरूर बिछाइए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। क्या होता है इससे, एक तो आपकी बेडशीट ना प्रोटेक्टिव रहती है, इससे आपकी एकदम गंदी नहीं होती, धूल मिट्टी से बचे रहते हैं। और मैं कभी भी इस पे ना चप्पल रख कर नहीं चलती हूँ, क्योंकि ये धोने में थोड़े डिफिकल्ट तो होते हैं, मेहनत लगती है। और देखिए बिछने के बाद इन कमरे का लुक ही चेंज हो जाता है, और ये बहुत अच्छे लगते हैं कमरे में बिछे हुए। आज मैं आपके साथ ये ऑर्गेनाइज़र शेयर करने वाली हूँ। बहुत दिनों से मैं सोची थी इसका आपको रिव्यू दूँगी। तो ये ना मैंने मँगाया था गॉगल्स के लिए, मेरे पास ना गॉगल्स थे, तो मैंने एक पहले बास्केट में, छोटी-सी बास्केट में रख रखे थे। मगर मैंने ना जब ये देखा कि ऑर्गेनाइज़र मल्टीपर्पज़ है, आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल तो मैंने गॉगल्स के लिए जब मँगाया ना, मुझे नहीं पता था इसकी पॉकेट्स आगे पीछे दोनों हैं। तो इसमें बहुत स्पेस है, मेरे जितने गॉगल्स थे इनके अलावा भी बहुत सारा स्पेस बचा हुआ था खाली। तो ये आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं। देखिए जैसे आपने गॉगल्स रख दिए, इसमें आप अपने काम के कागज़ भी रख सकते हैं। तो जैसे ये भी मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ, जैसे एनवेलप में कहीं से मिलते हैं बिना नाम लिखे हुए, ये मेरे पास इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने वो इसी में ही रख दिए थे कि कभी ज़रूरत पड़ती है तो यहीं से निकल भी जाएँगे। तो बिल्कुल नाम नहीं लिखा हुआ था, तो मैंने इसी में ही रख दिए, वरना वो उनकी जगह एक जगह फ़िक्स है। ये सिर्फ़ मैं आपको दिखाने के लिए ही यूज़ कर रही हूँ। तो जैसे मैंने अभी इसमें बेल्ट भी रख रखी थी, मगर बेल्ट रखने से क्या हो गया था, ये पीछे से मोटा हो गया था। ये हैं दवाइयों के कागज़, वो जो हमारे इधर-उधर पड़े रहते हैं ना, तो आप इसको इसमें भी रख सकते हैं, पीछे भी साइड पॉकेट्स हैं। तो ये आप ज्वेलरी के लिए यूज़ कर सकते हैं, हैंकीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये मेरी बेटी की बेल्ट थी फ्रॉक की, तो वो भी मैंने इसमें रख दी। ये छोटी-छोटी डायरी है, मतलब कहने का है कि आप इसको मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। आप इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं, चाहे आप अपनी वार्डरोब में हैंग कर लीजिए, चाहे आप इसको अपने दरवाजे के पीछे कर लीजिए हैंग। तो बहुत ही ईज़ी है इसे हैंग करना, यूज़ करना भी। तो मुझे तो देखिए बहुत अच्छा लगा ये ऑर्गेनाइज़र, और बहुत सस्ता भी है। तो आपको कैसा लगा आप भी ज़रूर बताइए।
वक्त है यहाँ पे दोपहर का। और दोपहर में क्या होता है, बच्चे जब आते हैं ना, तो कभी कभी जब बच्चे आते हैं उसके पहले ही मैं अपने घर के जो ये जो मैं भी कपड़े वॉश करे होते हैं सूखे हुए, वो सारे वॉश करे हुए कपड़े उतार के लाके और मैं हैंड टू हैंड तय भी कर देती हूँ। इतने बच्चे लंच कर रहे हैं, इतने मेरी तय भी हो जाएगी, फिर मैं अपना किचन भी समेट के रख दूँगी। तो इससे क्या हुआ, जो मेरा शाम का काम था ना, वो मेरा अभी हो जाएगा। तो आपकी शाम के टाइम की भी बचत हो जाती है। और अब मैंने वॉक करना जाना शुरू कर दिया है, तो वो जो मेरा टाइम था वो मैं वॉक के लिए देना शुरू कर दिया है। तो और इसके साथ साथ ना ये काम भी मेरा निपट जाएगा और मुझे अपने लिए हम होम मेकर्स अगर पूरा दिन भी घर के कामों में लगे रहे तो वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। मगर इसका मतलब ये नहीं है हम अपनी हेल्थ पर और अपने में ध्यान देना ही बंद कर दें। तो मेरा अब यही हो गया है, मैंने भी बहुत चेंजेस करे हैं। मैंने भी अपने लिए देखिए टाइम निकालना शुरू कर रहा है, इवनिंग वॉक पे जाना शुरू किया है, अपने खान पीन पे ध्यान देना शुरू करा है। और ये मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है, जैसा आपको ना दिख भी रहा होगा। तो बस यही थी मेरी आज छोटी सी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मेरे पास था दिन में टाइम, तो मैंने सोचा कि हैंड टू हैंड आज सारे काम मैं दिन में ही निपटाऊंगी। जैसे कपड़ों के मैं लेके आई और तुरंत मैंने तय बना के उनको अपनी जगह रख दिया। तो कोशिश मैं आज अब मैं देखिए बहुत चेंज आपको भी अपनी लाइफ में करेंगे ना, आप खुद उसका असर ना देखेंगे। हाँ, उसकी रिज़ल्ट ना अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा। अगर नेगेटिव है, अगर आप सोचेंगे अभी नहीं कर रही, फिर बाद में करूँगी, फिर कल करूँगी, तो वो उसके रिज़ल्ट भी ना आपको नेगेटिव ही दिखेंगे। तो वो फैलावा इतना बढ़ जाएगा कि फिर आपका यही रहेगा कि यार मैंने कितना मतलब लेट कर दिया इन चीज़ों को। कहीं कहीं मैं देखती हूँ, कहीं कहीं घर किसी किसी घर में तो ना कपड़ों के ढेर लगे रहते हैं, बहुत बहुत ढेर लगे रहते हैं कि इतना पेंडिंग वर्क क्यों ही करना। अब मैं आई थी देखिए शाम को, इवनिंग वॉक से आई थी, और जो मेरे शाम के काम होते हैं ना बाहर के, वो भी मैं निपटाती चली जाती हूँ। जैसे बच्चों के लिए मैंने ट्यूशन बैग लिया था तो वो लेके आई थी। तो बस ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। आप अपने पे ध्यान दीजिए, अब नहीं दिया तो कब देंगे। तो बस इसी के साथ लेती हूँ मैं विदा। तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।